कुंभ राशि वालों, हंगामा शुरू हो गया है। आज से कहानी पलटेगी। अब होगा 4 जगहों पर असली खेल, क्योंकि ग्रह ने बदल दी है अपनी कहानी। देखिए, जो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं, यानी गुरु गुरु हो चुके हैं अस्त। जी हाँ, इस समय गुरु कर्क राशि में उच्च होकर सूर्य से अत्यधिक निकट आने के कारण अस्त अवस्था में है। 24 जुलाई को मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशीरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब उस ग्रह की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंगल साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम, निर्णय लेने की क्षमता और जीत का ग्रह माना जाता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव कई लोगों के जीवन में अचानक से दिखाई देना शुरू होने वाला है। लेकिन यह लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप यह 2 बातों का ध्यान रखेंगे, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। और वहीं देखा जाए, 27 जुलाई को कर्मों के फल दाता शनि देव वक्री चाल में आने वाले हैं। जब शनि वक्री होंगे तो केवल भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि पुराने कर्म का हिसाब भी शुरू हो जाएगा। जिसने किसी के साथ अच्छा किया है, उनके साथ भी अच्छा होगा, उन्हें अच्छे कर्म का फल मिलेगा। और जिसने दूसरों को केवल परेशान किया है, उसके जीवन में भी परिस्थितियां करवट ले सकती हैं। इसी कारण कई ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 4 ऐसी जगह होंगी जहां पर हंगामा मच जाएगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी अब तक नहीं की होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 4 में से कोई एक सीधी आपके जीवन से बातें जुड़ी हो। तो चलिए पहले हंगामे के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला हंगामा, आपकी आवाज़ बदलने वाली है। जी हाँ, अब यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें, अब तक आपके साथ क्या होता है। आप सही होते थे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। लोग आपकी बात बीच में काट देते थे, यानी आपके बात को लोग ध्यान ही नहीं देते थे। आपको जहाँ बोलने का मौका मिलता था वहाँ भी नहीं बोल पाते थे, और बाद में आप सोचते हैं कि आपको बोलना चाहिए था। कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ा है, लेकिन परिवार की शांति के लिए या रिश्ते बचाने के लिए भी वहाँ भी आप चुप हो गए हैं। सब कुछ सही और गलत में फ़र्क जानते हुए भी, देखते हुए भी आप चुप रहे हैं। आपके मन में जवाब तो बहुत होता था, लेकिन जब समय निकल जाता था तब बाद में आप अकेले बैठकर सोचते थे कि काश उस समय यह बात कह दी होती। पहले ही नहीं, बल्कि अभी भी आपके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। यह बात अगर सत्य है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय अवश्य दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब ग्रह का संकेत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है। आपके शब्द का प्रभाव अब आएगा। अब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको मौका मिलेगा बात रखने का, कहने का। अब आपके मन में जो भी आएगा आप बोलेंगे। अब आप सोचने वाले नहीं हैं, अब आप रुकने वाले नहीं हैं। लोग भी अब आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब जो जैसा बोलेगा वैसा आप उसे जवाब देने वाले हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। अब आप अपनी बात रखने में बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, बल्कि कई जगह आप अब खुद पहल करेंगे कि अब बात निकले और अपने मन की भड़ास को यहाँ निकाला जाए। आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने का तरीका इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि जो लोग पहले आपको कमज़ोर समझते थे, वही अब आपकी बातों को ध्यान से सुनने वाले हैं। जी हाँ, इस दौरान
किसी एक व्यक्ति से बहस या विवाद भी हो सकता है, इसी बात को लेकर ये हंगामा का एक जड़ हो सकता है। क्योंकि लोग ने आपको अपने बात पर हाँ हाँ करना सिखा दिया, मतलब आप लोगों की बातों में हाँ हाँ करना सीख गए, लेकिन अब आप जवाब देंगे तो वहाँ बहस तो होना ही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, इसलिए गुस्से में सीमा पार मत करिएगा, क्योंकि आपका शब्द ही आपका पहचान है, आपका व्यवहार ही आपका पहचान है। अपनी बात शांति से रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप यह बात अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे हंगामे की, जो होने वाला है 15 अगस्त के अंदर। जी हाँ, ज़्यादा समय नहीं, 15 अगस्त के अंदर ये होने की संभावना है। देखिए, अब मजाक उड़ाने वालों की बारी आ गई। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा दोस्त है आपका जो हर समय आपका मजाक उड़ाता है, चार लोगों के सामने भी आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है? अगर आप किसी योजना के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, तो उस बातों को लेकर मजाक उड़ाता है, सोचता भी नहीं है कि आप पर क्या बीतेगा। कहने के लिए तो वह आपका मित्र हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में आपका दुश्मन है। जी हाँ, आपकी कमियों पर हंसता है, लोगों को भी बताता होगा। आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय जल जाता है। शायद इसका एहसास थोड़ा बहुत तो आपको होगा ही। आपकी नज़र, आपके दिमाग में जिस व्यक्ति का चेहरा आया है, वही वो व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है, तो अब समय धीरे-धीरे करवट लेने वाला है, क्योंकि बुध अपनी अब चाल को बदलने वाले हैं। बुध अब सीधी चाल में चलेंगे और शनि उल्टी चाल में चलेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। क्योंकि आपको बता दें, जब शनि कर्म का हिसाब शुरू करते हैं, तब किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय खुद जवाब देने लग जाता है। और आप तो शनि देव के ही बच्चे हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी ही शनि देव हैं। तो यहाँ पर अब शनि देव खुद आपका जवाब देने वाले हैं। अब आपको शनि देव इस प्रकार से बदलने वाले हैं। संभव है कि वही व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएगा जहाँ लोग उसी का मजाक उड़ाएंगे। जो आपका कहने के लिए मित्र है, उसका ही मजाक उड़ सकता है। जिस सम्मान की उसने कभी कदर नहीं की, उसी सम्मान की कीमत अब उसे समझ में आ सकती है। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी किसी की बुराई होने पर खुश नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे स्वाभाविक बात है कि हमारे साथ जब भी कोई बुरा करता है, तो हम भी इंतज़ार करते हैं कि सामने वाले के साथ भी ज़रूर बुरा होगा। न्याय पर, मतलब ईश्वर के न्याय पर हमें विश्वास होता है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी की बुराई पर हँसना नहीं है, और अपने काम पर इन दिनों आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनि देव हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो धैर्य रखता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे हंगामे के बारे में। यह हंगामा शायद आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण बनने वाला है, क्योंकि देखा जाए, एक रिश्तेदार की सच्चाई सामने आने वाली है इन दिनों। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने से मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे हमारी हर बातें लोगों तक पहुंचाता है, वह भी तोड़ मरोड़ कर झूठा पेश करता है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय आपके घर परिवार के ऊपर नज़र रखते हैं कि आपके घर में क्या हुआ, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास क्या परेशानी चल रही है, वह सब जानने की कोशिश करता रहता है। और जब यह सब जानकारी उसे हासिल हो जाती है, थोड़ी भी कमियां उन्हें नज़र आती है, तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन तक वो सभी बातें पहुँचाने लगता है। यानी कि उसकी नीयत जो है हमेशा आपको नीचे गिराने की रहती है। हर समय उसे ऐसा लगता है कि आप उनके परिवार से बहुत आगे हैं, आपके परिवार का बहुत नाम रहता है, इसलिए वह ऐसा करता रहता है। जी हाँ, अब यह जो रिश्तेदार, इसका भी चेहरा आपके दिमाग में अवश्य घूमने लगा होगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्तेदार है जो ऐसा हरकत करता रहता है, ऐसा कर भी चुका है, तो अब समय बदलने वाला है।
उसकी अपनी ही कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है, ऐसे ही घर में कुछ ऐसी गुप्त बातें लोगों के सामने खुल कर आएंगी जिन्हें वे वर्षों से छुपाता आ रहा था, अपनी ही कमियों को दबाता आ रहा था। तो देखिए, शनि की वक्री चाल अक्सर छुपे हुए सच को सामने लाने वाला काम ही करती है। जिसने दूसरों की घर की बातें फैलाई, इज्जत को नहीं समझा, अब उसके घर की बातें लोगों के सामने आने वाली है। शनि का कुछ ऐसा न्याय होने वाला है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें शनि देव महाराज ही देते हैं। देखिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समय को अपना काम करने दीजिए, बस आप इंतजार करिए। अब बात करते हैं चौथे हंगामे के बारे में। चौथा और अंतिम हंगामा आपके लिए शायद अभी के समय के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए खुशियाँ वाला ये हंगामा हो सकता है। देखिए, धन, अवसर और सम्मान का नया दौर शुरू होने वाला है। लंबे समय से अगर कोई काम रुका हुआ था तो अचानक चल सकता है। कोई पुराना पैसा आपको इन दिनों वापस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। व्यापार में रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुछ ऐसा होने की संभावनाएं। व्यापार में अगर कोई बात थी जो रुक गई थी, अब वो बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। कोई पुराना परिचित अचानक आपके लिए लाभ का कारण बनने वाला है। कुछ ऐसा घटनाएं अब आपके जीवन में होने वाली है। लेकिन एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखिए, इस समय आपके लिए लालच सबसे बड़ी गलती होगी। जी हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत कीजिए। अगर गुस्से में कोई निर्णय आपने लिया तो बाद में आपको इसके लिए पछतावा ही होगा। ऐसा पहले भी आपके साथ शायद हो चुका है। और हाँ, किसी के बातों में आकर कोई फैसला लेने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने धैर्य रखा तो यही ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए, बीते समय की परेशानियों ने आपको अंदर से तोड़ दिया है। आप चाह कर भी उन परेशानियों से नहीं निकल पा रहे। अब अंदर अंदर आप थक से गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से आपके अंदर मजबूती आएगी, क्योंकि इतने सारे बड़े ग्रहों का अब अच्छे अच्छे मतलब खुद के ही नक्षत्र में प्रवेश, फिर वक्री होना, फिर मार्गी होना, मतलब यह सभी घटनाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि हंगामा शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन चारों में से कौन सी घटनाएं सबसे पहले आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी दो विशेष बातों की, जिनका अगर आपने आने वाले दिनों में ध्यान रखा तो ग्रहों के शुभ प्रभाव आपको और भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों बातों को हल्के में लिया तो अच्छे अवसर भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इन दोनों बातों का इन दिनों विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप दिल के बहुत भोले हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। आप भले खुद को सोचते होंगे कि अब आप चालाक हो गए हैं, लेकिन उतने भी चालाक नहीं हुए। आपके अंदर वही मासूमियत है। तो पहली सावधानी, दूसरों के मामलों में बिल्कुल मत पड़िए। जी हाँ, आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ी सावधानी आपके लिए रहने वाली है। चाहे कोई कितना भी आपका खास क्यों ना हो, चाहे वह आपका पुराना दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, चाहे वह आपका कोई बहुत बढ़िया पड़ोसी हो जिससे आपका अच्छा संबंध हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर समय आपके सामने अपनेपन का दिखावा करता। आपका कोई भी यह व्यक्ति हो सकता है, आपके दफ्तर में भी हो सकता है। तो देखिए, उनके किसी भी पर्सनल मैटर में यानी निजी मामलों में खुद को बीच में डालने की गलती मत करिएगा।
क्योंकि कई बार लोग अपने काम निकलवाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा ले लेते हैं। इन दिनों कोई मित्र आपसे किसी के आगे झूठ बोलने के लिए भी कह सकता है। कोई कह सकता है कि आप जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा, आप यह कर दो तो मेरा काम बन जाएगा, आप इनसे यह बोल दो तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यह गलती आपको नहीं करनी है। जब तक देखिए जो काम निकलवाने वाले होते हैं, जब तक उनका काम होता है, तब तक वे आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मामला उल्टा हो जाता है, काम अगर गड़बड़ हो जाता है, तो वही लोग सबसे पहले आपका नाम रख लेते हैं। ऐसा बीते समय में भी आपके साथ अवश्य ही हुआ होगा। तो यह बातें आपको सोचनी चाहिए। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपनी सीमाएँ तय करनी होगी। अगर 2 लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, तो बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक व्यक्ति का पक्ष मत लीजिएगा। बेहतर होगा इन दिनों आप किसी के मैटर में बोलिएगा ही नहीं। बस अपने माता-पिता, भाई-बहन, अपने खुद के परिवार वालों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो उस व्यक्ति की हर बात पर तुरंत विश्वास मत करिएगा। अगर कोई कहे कि आप ही फैसला मेरा करा दीजिए, तो वहाँ भी आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बाद में आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं झूठे कि आपने ही उनका नुकसान कराया है, आपकी वजह से ही इनका घाटा हुआ है। तो यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। हर लड़ाई में पंच बनने की इन दिनों आपको ज़रूरत नहीं होगी। हर विवाद में सलाह देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए बुद्ध के कारण आपका जो शब्द है, आप जैसा बताया मैंने कि आप किसी को कुछ भी बोलने वाले हैं। आप जैसे पहले सोचते थे, फिर आप कुछ बोलते थे और कभी-कभी नहीं भी बोलते थे। तो यहाँ पर अब आप सोचेंगे नहीं, पहले बोलेंगे फिर सोचने का काम करने वाले हैं। और देखा जाए इन दिनों हर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं होगा, याद रखिए। सबसे पहले आपका अपना परिवार होगा, आपके माता-पिता होंगे, आपके भाई-बहन होने वा